आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस को। बोस का निधन 21 जनवरी 1945 को हुआ था। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को वर्धमान में हुआ था। उन्होंने बंगाल विभाजन पर अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था। अलीपुर षड्यंत्र के बाद 1909 में बोस देहरादून चले गए। देहरादून में वे क्रांतिकारियों के साथ काम करने लगे। इसी दौरान वे उत्तर प्रदेश और पंजाब के आर्य सामाजिक क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंग पर हमले के बाद अंग्रेज सरकार ने रास बिहारी को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। 1913 में बंगाल में आई बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में रास बिहारी जुट गए। इसी दौरान वे मशहूर क्रांतिकारी बाघा जतिन के संपर्क में आए। इसके बाद बोस गदर आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी बन गए। इस बीच अंग्रेज सरकार का दमन चक्र जारी रहा, जिसकी वजह से ज्यादातर क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन रास बिहारी ब्रिटिश खुफिया विभाग से बचने में सफल रहे और 1915 में जापान चले गए। जापान में बोस ने अय्यप्पन पिल्लई माधवन नायर के साथ मिलकर काम शुरू किया और विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समर्थन के लिए जापानी अधिकारियों को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1942 में बोस ने टोक्यो में वहां रह रहे भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सम्मेलन के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित करने का फैसला किया गया। बैंकॉक में लीग के दूसरे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में सुभाष चंद्र बोस से आंदोलन के नेता की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया गया। And appoint Deshwar Subhash Chandra Bose as President of Indian Independence League. Now on, Subhash Chandra Bose is your President, your leader in the fight for India's independence. And I am confident. लीग ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय कैदियों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का आह्वान किया। कैप्टन मोहन सिंह और सरदार प्रीतम सिंह के साथ बोस ने 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। जापान सरकार ने बोस को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। दुर्भाग्य से बोस को टीबी ने जकड़ लिया और 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में उनका निधन हो गया। देश के इस महान सपूत को शत शत नमन। ദേശത്തിനുളിവായി വന്നു പിറന്നോര് വൈക്കം ബഷീറിന് മാലപണിയുന്നു സൂഫി പരി। हम आज स्वतंत्रता सेनानी और मलयाली लेखक वायकॉम मोहम्मद बशीर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 21 जनवरी 1908 को कोट्टायम के तलायोला पराम्बू में हुआ था। उन्हें प्यार से बेपोर सुल्तान कहा जाता है। बचपन से ही बशीर गांधीवादी दर्शन और विचारधारा के प्रति आकर्षित थे। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए मालाबार जिला पहुंचे बशीर को गिरफ्तार करके कन्नूर जेल भेज दिया गया। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद बशीर और उनके साथी 600 कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन संगठित किया और क्रांतिकारी पत्रिका उज्जीवनम के संपादक बन गए। उससे नाराज अंग्रेज सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। गिरफ्तारी से बचते हुए उन्होंने 7 वर्ष तक भारत, एशिया और अफ्रीका में कई स्थानों की यात्रा की। 1941 में बशीर को कोट्टयम से गिरफ्तार कर लिया गया और 2.5 साल की कैद की सजा दी गई। बशीर को क्रांतिकारी विनम्र लेखन शैली के लिए जाना जाता है। उन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 5 जुलाई 1994 को उनकी मृत्यु हुई। इस महान देशभक्त को हमारा नमन।